गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें यूनिट फर्स्ट अपने चल रही थी उसी का आगे टॉपिक पढ़ते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अपन ने पढ़ लिया था, आज पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो किस प्रकार से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इस प्रकार की जो रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये रिएक्शन कौन देते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड जैसे कि बेंजीन है, और बेंजीन के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, फिनॉल है, टोलुइन है, क्लोरोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन है, बेंजल्डिहाइड है, बेंजोइक एसिड है, तो वो इस प्रकार की जो रिएक्शन है वो देते हैं। मतलब कौन देते हैं? इस प्रकार के बेंजीन एंड डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, इस प्रकार की जो रिएक्शन है ये रिएक्शन देते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर ये जैसे कि बेंजीन है, इसकी जो रिएक्शन है जब किससे की जाती है, सपोज कर लेते हैं क्लोरीन से, Cl2 से, तब क्या होता है, यहां पर कैटलिस्ट के रूप में क्या लेते हैं, FeCl3, तब यहां से एक हाइड्रोजन हट जाता है और उसकी जगह क्या जुड़ जाता है, Cl जुड़ जाता है। ये इस प्रकार से क्या बनता है, प्रोडक्ट के रूप में बन जाएगा। प्रोडक्ट जो है वो उस प्रोडक्ट के रूप में क्या बन जाता है, ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, और साइड प्रोडक्ट के रूप में HCl निकल जाता है। ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन। ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। इसको कहते हैं, इस रिएक्शन को कहते हैं हेलोजिनेशन। क्या कहते हैं? हेलोजिनेशन। हेलोजन जुड़ रहा है इसलिए इसको क्या कहते हैं, हेलोजिनेशन कहते हैं। अगर इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को देखें अपन, तो मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है, ये इस प्रकार से मैकेनिज्म होगी। पहला जो स्टेप है, उस पहले स्टेप के अंदर इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है। ये जो Cl2 है, Cl2 रिएक्शन किससे करता है, कैटलिस्ट FeCl3 से। जब FeCl3 से इसकी रिएक्शन होती है तब ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, एक Cl- बनता है, एक Cl+ बनता है। Cl- किससे क्रिया करेगा, FeCl3, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, और इस प्रकार से बन जाता है। Cl पर तो क्या आ जाएगा, प्लस, और Cl- किससे जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा और बन जाएगा FeCl4-। ये जो आयन है, इस आयन को कहते हैं क्लोरोनियम आयन। क्लोरोनियम आयन जो किसकी तरह काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। ये जो है क्लोरोनियम आयन, ये किसका काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। तो फर्स्ट स्टेप जो है, उस फर्स्ट स्टेप में किसका फॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड स्टेप जो है, उस सेकेंड स्टेप में एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं एरिनियम आयन। क्या बोलते हैं, एरिनियम आयन। तो सेकेंड पॉइंट है, स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ एरिनियम आयन, एरिनियम आयन, फॉर्मेशन ऑफ एरिनियम आयन। एरिनियम आयन का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, देखो ये जो बेंजीन है, ये बेंजीन, इसकी जो रिएक्शन है वो किससे होती है, इस इलेक्ट्रोफाइल से। किससे होती है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना है इस इलेक्ट्रोफाइल से होती है। Cl+ से इसकी रिएक्शन होती है। जब इसकी रिएक्शन Cl+ से होती है
तो इस प्रकार से संरचना बन जाती है। ये जो है ये बॉन्ड, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, इस Cl पर आ जाते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर इससे क्या जुड़ जाएगा, ये Cl जुड़ जाएगा, ये इस प्रकार से बन जाएगा। ये H तो जुड़ा हुआ है, ये इसी से क्या जुड़ जाएगा, ये Cl जुड़ जाएगा और प्लस कहाँ आ जाएगा, इस बेंजीन वलय पर, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ये इस प्रकार से, इसको बोलते हैं एरिनियम आयन। इसको क्या बोलते हैं, एरिनियम आयन। ये जो एरिनियम आयन है ये क्या करता है, रेजोनेंस दर्शाता है। ये इस तरह से रेजोनेंस दर्शाएगा। ये एरिनियम आयन H और Cl, ये यहां पर प्लस है। ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां आ जाते हैं, यहां पर आ जाते हैं। तब अब की बार प्लस कहां आ जाएगा, ऑर्थो स्थिति से पैरा पर आ जाएगा। ऑर्थो से कहां पर आ जाएगा, पैरा स्थिति पर प्लस चार्ज आ जाएगा। ये यहां पर प्लस आ जाएगा। ये इस प्रकार से, और पुनः ये बॉन्ड जब कहां आ जाता है, यहां आ जाता है, तब प्लस चार्ज पुनः कहां आ जाता है, ऑर्थो पोजीशन पर आ जाता है। ये वापस जो है ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएगा, प्लस यहां आ जाएगा। ये इस प्रकार से, ये जो है ये क्या है, एल्युमिनियम आयन की अनुनादिक संरचना है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ एरिनियम आयन। और एरिनियम आयन इस अनुनादिक संरचनाओं के द्वारा क्या प्राप्त करता है, स्थायित्व प्राप्त करता है। थर्ड स्टेप जो है, उस थर्ड स्टेप के अंदर डी प्रोटोनेशन होता है। डी प्रोटोनेशन, इसमें से प्रोटॉन जो है वो प्रोटॉन रिमूव हो जाता है। ये इस प्रकार से विक्रिया होती है। ये जो एरिनियम आयन है, ये एरिनियम आयन, ये पुनः किससे क्रिया करता है, जो FeCl4- है, इस FeCl4- से क्रिया करता है। यहां से ये प्रोटॉन निकल जाता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आ जाते हैं, और इस प्रकार से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे और क्या बन जाएगा, H+ निकल जाएगा। ये Cl, ये पुनः बॉन्ड बन जाएगा, और H+ जो निकलेगा वो Cl से क्रिया करके ये इस प्रकार से जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं। और इस प्रकार से प्रोडक्ट के रूप में क्या बना है, क्लोरोबेंजीन। तो इस प्रकार से ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। हेलोजन जुड़ रहा है इसलिए इसको क्या कहते हैं, हेलोजिनेशन कहते हैं। थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू।